मेरी लास्ट वीडियो ग्रिड ट्रेडिंग पर थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सजेशन बताई थी और उसके बाद आप लोगों को बताया था कि आप कैसे ग्रिड स्टार्ट कर सकते हैं। जो ग्रिड ट्रेडिंग है उसका कंसेप्ट कैसे है और ग्रिड ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने समझी थी। ऑफ कोर्स हम लोगों ने डिटेल में बॉट ट्रेडिंग को डिस्कस नहीं किया था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ट्रेडिंग बॉट्स हैं। बट इस वीडियो में आप लोगों को मेरी रनिंग जो ट्रेडिंग है, ग्रिड ट्रेडिंग है, वो दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और उसके बाद जो मेरी लर्निंग है कि आपने क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ मेरी भी रनिंग ग्रिड्स भी हैं और उसी के साथ ही साथ कुछ जो हैं वो क्लोज्ड वाली भी हैं। तो फ़िलहाल हम लोग चलते हैं ऑल आर्डर्स में। आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पर आप अगर आपकी जो ख़ुद की ग्रिड्स हैं कौन सी रन कर रही हैं, वो सारा आपको मिलेगा कि यहाँ पर ऑल आर्डर्स में। ऑल आर्डर्स में जाने के बाद हम लोग पहले हिस्ट्री में जाते हैं, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू, ताकि आपको मालूम पड़े कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सजेशन भी दूंगा कि आपने हमेशा ग्रिड सेट करने से पहले ये चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ हैं, यहाँ पर मुझे $12, $13, $2 और कुछ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, लॉस वाली भी नज़र आएंगी। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हैं। उनकी कुछ रीज़न थी कि मैं अपनी ग्रिड्स को कैंसिल कर रहा था। यहाँ पर देखें कि $8 आया है और उसके बाद 0205 यहाँ पर $4 आया है। और यहाँ पर इसका अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ पर -$2 भी है। और ये $2 और $2.36, ये 1 मिनट ग्रिड चली, ये विदिन 2 मिनट्स मैंने क्लोज़ कर दी इसको ऑलरेडी। 2.36 से प्रॉफिट आया था। यहाँ पर देखें 1.59 12 मिनट्स के लिए चली। और यहाँ पर फिर एक और है $1 की जो सिर्फ 2 मिनट्स चली, फिर एक $1 की जो सिर्फ 2 मिनट्स चली। यहाँ पर -1.50 है। यहाँ पर फिर ये टी आई में देखेंगे, टी आई ये जो कॉइन है इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रिड्स ओपन की थी। तो 2.65 इस तरह की, मतलब कि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं जो मेरी जो ग्रिड्स थी रन कर रही थी। किसी को मैं विदिन 2 मिनट्स, किसी को विदिन 10 मिनट्स, किसी को 1 आवर, ऐसे हिसाब से मैं उसको कैंसिल कर रहा था। ऑफकोर्स कुछ डेज़ के हिसाब से भी चली हैं। और अभी मेरे पास कुछ रनिंग ग्रिड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रिड्स मैंने ओपन की हुई हैं। बट इनका हम लोग ओवरऑल जो ओवरव्यू चेक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 13.75 अभी करंटली भी मुझे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट मुझे 38% आया। बट उसमें से अभी क्योंकि प्राइस थोड़ी गिरी हुई है, प्राइस नीचे जा रही है, तो उसमें से माइनस हो गया, -24% हो गया। रिमेनिंग 13% अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो मुझे 51% प्रॉफिट आया। और इसमें से ऑलमोस्ट 51% का परसेंट अभी भी, अगर मैं ग्रिड क्लोज़ करूँगा तो $12 मुझे भी प्रॉफिट है। बट मैं इस ग्रिड को क्लोज़ करने वाला नहीं हूँ, काफ़ी दिनों तक इसको रन करना है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% मुझे मिला है, जिसमें से ओनली 1% डाउन है करंटली। रिमेनिंग 24% अभी भी है। जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ओनली $8 थी, या $8 की पोजीशन ओपन की थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, और उसके साथ मुझे ऑलमोस्ट $2 प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि मेरे जो ROI है वो मुझे मिली है 36.06% और करंट जो है 32, तो ओनली -3.55 डाउन है। यहाँ पर देखेंगे तो 107% है इसका, और इसमें से ऑलमोस्ट 20% डाउन है, जिसमें से 87% ऊपर है। लेकिन कोई भी आदमी इसको डाउन को ये ना समझे कि लॉस में जा रही है, बल्कि आपके ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर देखें तो SLP का सेम ऐसे ही है, 35% प्रॉफिट आया था, लेकिन आज ये -33% पर गई हुई है, जो कि कल प्लस में आ जाएगी। नो वरीज नो। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने $22 इन्वेस्ट किए, मुझे ऑलरेडी $21.39 आए, जिसमें से -$5 हो गए। और अभी भी करंटली $16.26 प्रॉफिट्स में है। 74% अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो 74%। लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक कॉइन है, इसका मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मिनिमम टारगेट है वो मतलब 250% से लेकर 300% तक का मेरा टारगेट है। जहाँ यहाँ पर पहुँचेगी तो मैं उसको क्लोज़ कर दूंगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर आपको माइनस में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ओपन पोजीशन में चेक करेंगे, यहाँ पर देखें ऑलरेडी पोजीशन मेरी प्रॉफिट में चल रही है। और उसी के साथ ही साथ अगर आप ओपन ऑर्डर्स में चेक करेंगे या फिर एटलीस्ट हिस्ट्री में चेक करेंगे, तो सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जो ही प्राइस स्लिप होती है, प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि ये देखें स्पेसिफिक इस कॉइन की कि काफ़ी दिनों से ये कॉइन ऊपर गया था, एंड होपफुली ये कॉइन नीचे आएगा। अगर यही रेंज में स्टेबलाइजिंग कोर्स में अगर ये ऊपर नीचे आता है इसी लाइन पर, यहाँ पर देखें इसी चीज़ पर ऊपर नीचे होता है, तो फिर भी मेरे प्रॉफिट बनते रहेंगे और मुझे अपनी ग्रिड को क्लोज़ करने की कोई परेशानी या कोई टेंशन नहीं है। बाकी आज देखेंगे 21% है, कोई 2% है, कोई 8% है, कोई 7% है। ऐसे यहाँ पर एक माइनस भी है। यहाँ पर देखें टोटल 5 आया, लेकिन उसमें से माइनस हो गया, और इसकी भी कोई वरी नहीं है। उसकी वरी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी आप रही देखें 7.5 से लेकर है, और अभी भी ये 8 पर है, इन बिटवीन है। अगर आप 15 मिनट कैंडल में चेक करेंगे इसको, तो प्राइस मूव हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आई थी, तो मेरे जितने के जितने बाई ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे लग गए हैं। लेकिन जो ही प्राइस ऊपर रिवर्स जाती है, तो सारे के सारे जो बाई वाले ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे प्रॉफिट्स में। तो होपफुली इंशाल्लाह जो अभी यहाँ पर -28 है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा जो ही कॉइन ऊपर की तरफ थोड़ा मूव होता है। तो ग्रिड ट्रेडिंग का ये फ़ायदा होता है ओवरऑल, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रिड्स हैं,
हम लोग इनको 1 बाय 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट ग्रिड्स का आपको क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी कॉइन जो अप डाउन मूव कर रहा होता है, अगर आप इसकी या तो 50% में 50 मिनट्स में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, इस कॉइन को आप छोड़ें। कोई भी आप कॉइन दूसरा ओपन कर रहे हैं जो आज नॉर्मल कॉइन में है, मतलब कि हाइक स्पाइक वाला कॉइन नहीं है आज के टाइम में, ये देखें इस तरह के मतलब कि आपको चांसेस मिलते रहेंगे जहाँ आपकी मार्केट नीचे जा रही है, आपके बाई के आर्डर लग रहे हैं और उसके बाद जो ही मार्केट थोड़ा रिवर्स होती है, ऊपर जाती है, फिर सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो नीचे आती है, फिर बाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्यूट्रल का यही फ़ायदा है कि आपकी मार्केट जिस समय जा रही हो उस समय में आपके आर्डर्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, फिल होते रहेंगे। लेकिन आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। वो चीज़ों क्या कि फॉर एग्जांपल हम लोग अभी मार्केट में या टाइम में उस हिसाब से इंटर हुए हैं कि जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट करे, या कोई भी कॉइन जंप कर रहा है तो यहाँ पर देखें आप मतलब कि 50%, 100%, 80%, 150 ऐसे परसेंटेज कॉइन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप अगर किसी भी कॉइन में मतलब कि इवन न्यूट्रल में एंटर हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके सारे के सारे, अगर आप प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, जो ऊपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, अगर ऊपर रख रहे हैं तो आपके पास एनफ मार्जिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे ऊपर जाते हुए आपके सेल आर्डर लगते रहेंगे और बाद में वो प्राइस उधर से एकदम से नीचे ना आए और ऊपर चली जाए और आपके जो फंड्स हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। तो आपने अपने फंड्स के हिसाब से लिक्विडेशन ग्रिड ट्रेडिंग में भी होती है, चाहे आप न्यूट्रल जा रहे हैं फिर भी होती है, क्योंकि जिस समय मार्केट एकदम से आए, कोई एक कॉइन है, इसकी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखें अभी 15 मिनट्स कैंडल देखेंगे तो विद इन ऑलमोस्ट 1 आवर ये कॉइन यहाँ से यहाँ तक गया। अगर किसी बंदे के पास फंड्स कम होते और सारे उसके बाई के आर्डर लग जाते तो हो सकता था कि उसकी प्राइस रेंज से बाहर चली जाए और उसके जो फंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, सारे के सारे बाई आर्डर हों और सेल ना हो इतनी जल्दी, और उसका जो मतलब लॉस की वजह से लिक्विडेट हो जाए। तो लिक्विडेशन आपकी हो सकती है, आप चाहे न्यूट्रल जा रहे हैं, चाहे बाई लॉन्ग जा रहे हैं, चाहे बाई शॉर्ट जा रहे हैं, सेल शॉर्ट जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। आपके पास जो फंड्स हैं उसी के हिसाब से आपने पोजीशन आपने ओपन करनी है, चाहे न्यूट्रल में है, चाहे बाई लॉन्ग में है, या फिर सेल शॉर्ट में है। ओवरऑल ग्रिड ट्रेडिंग अच्छी ट्रेडिंग है, क्योंकि आप अवे हैं मोबाइल से। मैं पूरा दिन मोबाइल चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी जो ट्रेडिंग है वो हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉसेस मेरे हो रहे हैं। बट जब आपका रिस्क मैनेज रहेगा, जब आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की होगी, तो आपको लिक्विडेशन का कोई भी डर नहीं रहेगा। आपको अगर आप मेरी ग्रिड्स देखेंगे तो उनमें से किसी ग्रिड की भी आपको लिक्विडेशन प्राइस नज़र नहीं आ रही होगी। और ओवरऑल मैं अपनी सारी की सारी पोजीशन क्लोज़ भी करूँगा तो आई थिंक $70-80 मुझे अभी भी प्रॉफिट में हूँ सारी पोजीशन का, अगर मैं उनको क्लोज़ करूँ। लेकिन मैं उनको क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं और 2-4 दिन 5 दिन वेट करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट जिग जैग जा रही है, जो कि बेस्ट टाइम है न्यूट्रल ट्रेडिंग करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो का पर्पस क्लियर होगा कि आपने अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करना है। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, कुछ कमेंट हो, कुछ सजेशंस हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।